हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही जान लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जो कि आपको जान लीजिए, अगर आप केमिस्ट्री की सही तरीके से जानकारी करना चाहते हैं तो सभी बच्चों के लिए ये जानकारी आवश्यक है, जिसमें स्पेशली ये 9th के बच्चों और 11th के बच्चों को आना बहुत जरूरी है, जान लीजिएगा। तो हम आज आपको बताते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, और वो भी किस सिद्धांत से, बोर बड़ी सिद्धांत से तत्वों का हम आज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताएंगे। तो माय डियर, आप सभी लोग अगर इस YouTube चैनल पर नए नए हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके उस पर ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे YouTube चैनल की सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सभी बच्चों को एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि जो तत्व होते हैं, सभी तत्वों का एक प्रतीक होता है और एक परमाणु क्रमांक हुआ करता है सभी तत्वों का। तो प्रतीक जो होता है और परमाणु क्रमांक, ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं सभी तत्वों का प्रतीक और परमाणु क्रमांक आपको बता रहा हूं। तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह दिए गए हैं। जब तत्वों की संख्या बहुत होती गई तो इनको प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह दिया गया, जिसे उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। और जो तत्व होते हैं, जब उसके परमाणु की खोज की गई, उसमें नाभिक बताया गया, सब चीजें पढ़ोगे डिटेल में तो आप जानोगे। तो उसमें ये बताया जाता है कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है और बीच में आपका क्या होता है, नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम आपको यहाँ पे आज बताने जा रहे हैं। तो बोर बड़ी सिद्धांत, तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, आपको मालूम होना चाहिए, पहले एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। दूसरा जो एलिमेंट होता है उसका नाम होता है हीलियम। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो लिथियम। चौथा जो होता है उसका नाम होता है बेरिलियम। पांचवा जो होता है वो होता है बोरान। छठा जिसका परमाणु क्रमांक होता है कार्बन। सातवां जिसका होता है वो होता है नाइट्रोजन। और आठवां परमाणु क्रमांक जिसका होता है ऑक्सीजन। और जो नौवां हुआ करता है वो होता है फ्लोरीन का। और 10वां जो होता है वो किस एलिमेंट का होता है, नियान का, जान लीजिएगा। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो आपकी किताबों में सब बता भी जाता है। तो ये पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे H केवल होता है। दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, फिर चौथा बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियान। ये आपके एलिमेंट हो गए। इसके बाद आपको हम बता दे रहे, आज केवल हम 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे, फिर 20 परमाणु क्रमांक तक। 11वां जो हुआ करता है वो सोडियम का होता है। 12 जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है। 13 जो होता है वो एल्युमिनियम का। और जो 14 होता है वो आपका किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। 15 जो होता है वो फास्फोरस का होता है। 16 सल्फर का। और 17 जो होता है वो क्लोरीन का। और 18 जो होता है वो आर्गन का। और 19 जो परमाणु क्रमांक होता है वो पोटेशियम का। और जो 20 होता है वो कैल्शियम का होता है। तो ये सभी तत्वों का नाम भी मैंने बता दिया और सबका परमाणु क्रमांक भी बता दिया, और क्या बता दिया, सभी तत्वों का प्रतीक भी बता दिया। तो ये जो संख्या सामने लिखी गई यही परमाणु क्रमांक है। ये मत सोचा करिए कि कोई ये गिनती है। तो हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 सिद्धांत है, जिसमें पहला है बोरबरी सिद्धांत और दूसरा है आपबाउ का सिद्धांत। पहले आप बोरबरी सिद्धांत जानिए, फिर आपबाउ सिद्धांत जानिए। दोनों सिद्धांत आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, जान लीजिएगा। और जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए आपके लिए, ये हर क्लास के बच्चों के लिए, जान लीजिए। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक है नील्स बोर और बरी, उन्होंने ये बताया कि किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो देखिए जैसे ये बताया उन्होंने कि ये परमाणु का होता है नाभिक। नाभिक में यही प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके चारों तरफ क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है ऐसे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पहला है, ये दूसरा चक्कर आपका कोष है, ये तीसरा कोष है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले कोष में कितने हो, जैसे मान लीजिए आप बीच में बैठ जाइए, आपके किनारे किनारे कोई घूम रहे हो, तो पहले लाइन में कितने लोग घूमेंगे, दूसरे में कितने लोग घूमेंगे, तीसरे में कितने लोग। तो इसी को ही निर्धारित करने के लिए उदाहरण बता रहा हूं आपको। उन्होंने एक नियम बताया कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है, वो बोरबरी का नियम का जो सिद्धांत है उसको ध्यान दीजिएगा। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, नियम जो है ध्यान दीजिएगा,
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² के अनुसार होनी चाहिए। किसके अनुसार होनी चाहिए? 2n² के अनुसार। अधिकतम संख्या, कम से कम नहीं, अधिकतम संख्या। और जहां n जो होता है वो कोष की संख्या होता है। n जो होता है वो किसकी संख्या होता है? कोष की संख्या। अब अगर आपको पता करना है कि पहले कोष में अगर n बराबर 1 है, ये जो मैंने बताया था, ये पहली लाइन जो थी, पहला कोष यही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरा जा सकता है, तो इस फार्मूले में आइए, यही n के स्थान पे रख दीजिए, तो 2 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और 2, पहले में कितना? 2। पहले में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। अब अगर आपको पता करना है दूसरे कोष में, जैसे मान लीजिए ये दूसरा कोष आ गया। कोष मतलब क्या होता है? नाभिक के चारों तरफ पाया जाने वाला वह वृत्ताकार पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसी को कोष कहते हैं। ये अभी थोड़ी सी केवल जानकारी लीजिए, बाकी जानकारी डिटेल आपको मिलेगी। अब अगर दूसरे में जानना चाहते हो तो n का मान 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8, मतलब दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हो, नियम यही है। फिर n बराबर 3, तो 2 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूसरा कितना हो जाएगा? 18। दूसरे में आप तीसरे में 18 से ज्यादा नहीं भर सकते हो। और n बराबर अगर 4 हो तो यहीं पे आप रखो 2 और 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका? बताइए जल्दी से। ये 16 और 16 दूनी 32। तो इस तरीके से आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं तो आपको वो संख्या मिलती जाएगी। तो और पहले में 2 ज्यादा नहीं भरना है, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं, तीसरे में 18 से नहीं, चौथे में 32 से ज्यादा नहीं, फिर 50 से ज्यादा, फिर 72, ऐसे होता है। पहला नियम यही है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार होनी चाहिए। पहला नियम, 2 बड़े के सिद्धांत से। दूसरा नियम उन्होंने ये बताया कि वाह्यतम कोष में, जो बाहरी वाला होता है, वाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। ये ध्यान दीजिए, रखना है कि जो बाहरी वाला कोष होगा वो वाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये सबसे बड़ी चीज हुआ करती है कि आपको वाह्यतम कोष में कभी 8 से ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन रखना है। 9 ही रख सकते, 10 नहीं रख सकते, ये चीज। और एक नियम और है, वो नियम यही होता है, उस चीज को भी बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा आगे, कि तीसरे कोष में, इस चीज को जब अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तब मालूम होगा आपको, तीसरे कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरे जाते हैं, तीसरे कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरे जाते हैं जब चौथे कोष में, इसमें चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये नियम है, ये तो आपको आगे मिल जाएगा। तो यही 3 नियम को जो बच्चे फॉलो करेंगे एकदम अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे। अब आइए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको ले आता हूँ, वो तो रूल था, अभी आप एकदम विदाउट रूल के भी ऐसे चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, जान लीजिए। अब इसे देखिए, हाइड्रोजन है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, कितना हाइड्रोजन? 1। तो मेरे पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि पहले में जैसे ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसका ये नाभिक हो गया, अब ये पहला कोष है ये। अब इस पहले कोष में मेरे को कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 1 तो भरेंगे ही ना, तो इसका क्या हो गया? 1। ये थोड़ी कहना है कि 2 आपके 1 से 2 है, यहाँ अधिकतम 2 भरा जा सकता है, 1 तो भर ही सकते हो। अब दूसरे पे आइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ इसके केवल पहले वाले में 1 गति कर रहा है। लेकिन जब हीलियम का आएगा तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो आप पहले में इसमें कितना भर देंगे? 2, एकदम इजी। लेकिन अब इसका मतलब हीलियम का जब बनाओगे तो ऐसे हीलियम का ये नाभिक हो गया, मान लीजिए पहले में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जब लिथियम का बनाओगे तो लिथियम में देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 परमाणु क्रमांक है इसका, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 3 भर दोगे, नो। नियम यही कहता है कि पहले में 2 से ज्यादा नहीं रहना है, पहली लाइन में 2 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो यहां पे केवल आप क्या करोगे? 2। लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अब आगे वाले कोष में चला जाएगा। मतलब कि पहले वाले में 2 और दूसरे में कितना हो गया? अब 1।
तो 2 और 1 मिलके कितने हो गए 3। तो जब अगर आप कभी लिथियम का बनाओगे तो जैसे मान लीजिए ये इसका नाभिक हो गया, ये पहला, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर अब दूसरा बनाओगे, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। आप समझ में आया। और बेरिलियम का बनाओगे तो अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नियम वही कहता है कि पहले में 2 भरिए। अब कितना बच रहा है 2, तो आगे 2 कर दीजिए। अब इसमें तब तक भरेंगे कि जब तक कितना नहीं हो जाएगा 8। क्या नहीं हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब पहले में 2, अब कितना बचा 5 में से 2 निकल गया 3, यहाँ 3 रख दीजिए। एकदम बढ़िया सा, एकदम दमदार जान लीजिए। फिर यहाँ पे 2, अब कितना बचा 4, इसमें 4 भर देंगे। इंतजार कर रहे हैं कि 8 हो जाए किसी तरीके से। अब यहाँ 7 है, तो नियम क्या कहता है कि पहले में कितना भरो 2 भर दिए, कितना बचा बताइए जल्दी से, कितना बचा 5, 5 2 7 गिनने वाला आना चाहिए। पहले में 2, दूसरे में 6, पहले में 2, दूसरे में 7। ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी को ही ध्यान में देते हुए अभी आप संयोजकता वगैरह ध्यान देते हो, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिक यही है, पहले जानना यही जरूरी है। अब बताओ पहले में 2 और दूसरे में 8। देखो इसमें पहले नियम के अनुसार 2 है और दूसरे में 8 है, तो इसीलिए ये तत्व क्या कहलाता है अक्रिय तत्व कहलाता है, नियान। और हीलियम जो होता है इसका 2 पहला भरा, इसलिए हीलियम भी एक अक्रिय तत्व है। इनके सभी कोष भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन से। इसमें देखो 2 है, इसमें 8 है। अब हम जब 11 करेंगे सोडियम का, तो अगर हम 11 सोडियम का करेंगे तो आप सोचो कि आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, बांटना इसको है, पहले को 2 से ज्यादा नहीं देना है, लो 2 हो गया। अब कितना बचा 9, और अगर हम यहाँ 9 लिख दें तो हमारा दूसरा नियम नहीं होगा। वाहतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। अब देखिए वाहतम मतलब किनारे का हो गया ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 9, तो अब इसमें हम 9 नहीं भरेंगे, इसमें रहने देंगे कितना 8 ही। तो ये देखो हमारा नियम ये भी फॉलो हो रहा है कि दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं भरना है। और अब फिर कितना बचा 1, तो अब आप यहाँ पहुंच जाइए। तो इसका मतलब 2 हो गया, 8 हो गया, फिर क्या हो गया 1। कंफर्म हुई बात पूरी। इसका मतलब अगर आप सोडियम का अगर आपसे कोई बनाने के लिए कहेगा तो ये नाभिक हो गया, कितने कोष है 1 2 3, तो पहला, दूसरा और ये फिर तीसरा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 दिखा दीजिए। दूसरे में 8 है, आप 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए इसे, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 1 2 3 4, फिर ये 5, फिर 6, देखिए 3 और 3, ये 6 6 7 7 1 8, और फिर लास्ट वाले में एक दिखा दीजिए। ऐसे आप बना सकते हो ये सब चीजों को। तो ये बनाने का तरीका आपको मैं बता दिया। अब बताइए आप खुद, इसमें पहले में कितना रखोगे, इसमें 2, दूसरे में कितना बचा 10 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब फिर कितना बचा 8 2 10, 2 बचा, इसमें रख दीजिए। इसमें 13 है, पहले 2, फिर कितना बचा 10, आपका 11 बचा। 11 का मतलब इसमें 8, फिर कितना 8 2 10 10 3 13। अब बताओ 14 है, इसमें 2, फिर इसमें 8 8 2 10 10 4 14, फिर 2, फिर 8 और 8 के बाद फिर 5, 15 हो गया, फिर 2, फिर 8, फिर 6, 8 2 10 6 16। अब देखते चलिएगा 2 8 और 8 के बाद फिर कितना हो गया 7, फिर इसके बाद इसमें 2, फिर 8, फिर ये 8 हो गया। अब देखिए 2 8 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और जिसके वाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम को छोड़ करके, उसको हम लोग अक्रिय तत्व कहते हैं। तो ये भी आर्गन भी एक अक्रिय तत्व है आपका। अब अगर आप सोचिए 2 8 8 2 10, अब कितना बचा 9, और अगर यहाँ 9 लिख दीजिए तो ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि वाहतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। तो यहाँ कितना ही इलेक्ट्रॉन होगा 8 ही, और बढ़ जाइए 1 आगे। ये चीज एकदम विधिवत समझिएगा यहाँ से। और उसके बाद फिर 2, और फिर 8, फिर 8, फिर 2। तो इस तरीके से आप 20 तक पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखिए, और 21 के बाद इसके आगे बताएंगे। अब ये नियम लग जाएगा, तीसरे कोष में 8 ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे। अब देखिए तीसरा कोष यह है ना, इसमें अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें रोक देंगे और 21 से फिर इसी में भरेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और 18 आ जाएगा। बाहर 2 रख करके अंदर काम कर लेते हैं। तो ये 21 से 30 तक वाला काम कर लेंगे। तो एकदम विधिवत तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप इसको एक बढ़िया सी
जो बच्चे अभी नहीं लिखे हैं उसको एक बढ़िया सी इसकी एक नोट्स बनाए, वहाँ पर हम जो पर डे पढ़ा रहे हैं इसको आप एक नोट्स बना करके उसमें इसको नियम वाइज पर डे इसको क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बेसिक चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री की हम उसको आपको बता रहे हैं, तो उसको एक आप नोट्स करिए और इसको पर डे लिखिए, तब आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपको बार बार समझाता हूँ, इस चीज़ को ही बता रहा हूँ कि जो बच्चे भी सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं चैनल को, बता रहा हूँ कि आप लिखा करो यूट्यूब पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जैसे ही लिखोगे वैसे ही आपको मेरी पिक्चर्स बने मिलेगी, फोटो, और फिर नीचे रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करोगे तो एक छोटी सी बेल बनती है घंटी, उसको आप जैसे उसको घंटी को दबाओगे तो लिख के आता है ऑल, पर्सनलाइज्ड और नॉन, तो जो ऑल वाला है उसी पे क्लिक कर लोगे तो सारा वीडियो आपका लेक्चर आपको मिलता रहेगा और आप बढ़िया तरीके से अपनी इस ऑनलाइन क्लास का आप आनंद ले सकते हैं और इसको नोट्स बना करके देखें। आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं हम आपको ऐसे सीरियल बाय जो बेसिक केमिस्ट्री है वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।